हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय हिंदी कक्षा 3 सप्ताह 17 की वर्कशीट। उपविषय है अक्ल बड़ी है भैंस। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों, पहला प्रश्न है, उचित उत्तर का चुनाव कीजिए। आपको इस कहानी में कौन सही लगा। तो बच्चों, आप सभी ने ये कहानी अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से इस कहानी को ज़रूर पढ़िए। तो बच्चों, इस कहानी में कौन सही है। आफंती। आफंती के पास क्या था। तो बच्चों, उसके पास बुद्धि थी। पहलवान के पास क्या थी। पहलवान के पास ताकत थी। रुमाल को दीवार के पार फेंकने में क्या काम आया। तो बच्चों, रुमाल को दीवार के पार फेंकने के लिए क्या काम आई। बुद्धि काम में आई। 1 कुंटल में कितना वजन होता है। तो 1 कुंटल में 100 किलोग्राम का वजन होता है। इस कहानी में भैंस की तुलना किससे की गई है। तो बच्चों, भैंस की तुलना किससे की गई है। मोटी बुद्धि से। प्रश्न 2, बताओ किसने कहा। मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। तो बच्चों, ये बात किसने कही थी। ये बात कही थी पहलवान ने। जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर तो दिखाओ। ये बात किसने बोली थी। आफंती ने बोली थी। अगला है प्रश्न 3, आफंती ने रुमाल में पत्थर क्यों बांधा, अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, आफंती ने रुमाल में पत्थर इसलिए बांधा ताकि रुमाल पत्थर के वजन के सहारे दीवार के दूसरी तरफ फेंका जा सके। वजन नहीं होता तो वहीं वो रुमाल इतना हल्का होता है, आपको पता है कि वो उड़ ही नहीं पाता और वो वापस नीचे गिर जाता। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आफंती ने रुमाल में पत्थर इसलिए बांधा ताकि रुमाल पत्थर के वजन के सहारे दीवार के दूसरी तरफ फेंका जा सके। अगला है प्रश्न 4, दी गई लोकोक्तियों के उचित अर्थों को डिब्बे में से चुनकर उनसे एक वाक्य बनाइए। अकल बड़ी या भैंस। इसका बच्चों अर्थ होगा, शरीर शक्तिशाली होने से अक्ल नहीं आती। इसका वाक्य बनाया है, नीता के खराब काम पर गुस्सा होकर पिताजी ने उससे कहा, तुम्हारे काम को देखकर मुझे अक्ल बड़ी या भैंस वाली कहावत याद आ गई। अगला है बच्चों, खोदा कुआं पहाड़ निकली चुईया। इसका मतलब है बहुत मेहनत का कम फल मिलना। तो यहाँ लिखेंगे बहुत मेहनत का कम फल मिलना। इससे अब हम बच्चों वाक्य बनाएंगे। सभी अपने अपने वाक्य यहाँ बनाएंगे। जैसे 2 महीने से सोने के लालच में सारे घर को खोद डाला लेकिन मिला मात्र चांदी का एक सिक्का। चांदी का एक सिक्का। यही होता है खोदा पहाड़ निकली चुईया।
ठीक है बच्चों। अगला है जिसकी लाठी उसकी बहस, मतलब बलवान की जीत होना। तो यहाँ लिखेंगे बलवान की जीत होना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे बच्चों हम। सरपंच ने जिसे चाहा उसे बीज दिया, बेचारा किसान कुछ ना कर पाए, बेचारे किसान कुछ ना कर पाए। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है बच्चों। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम। इसका होगा बच्चों काम भी, एक काम से दूसरा काम भी हो जाना। यहाँ लिखेंगे एक काम से एक काम करने से दूसरा काम भी हो जाना। अब इसका वाक्य हम बनाएंगे। रमेश ने पुराना मकान बहुत सारे सस्ते दामों में खरीदा और उसी की मकान की ईंटों से नया घर भी बनवा लिया। यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। अगला है ऊंची दुकान फीके पकवान। इसका मतलब हुआ बच्चों केवल बाहरी प्रदर्शन करना। सोहन एक बड़े से मॉल में कपड़े खरीदने के लिए गया, लेकिन जब वहां गया तो वहां के कपड़े सही नहीं थे। ऐसी स्थिति में ही कहा जाता है ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला है एक पंथ दो काज, यानी कि एक काम करने से दूसरा काम भी हो जाना। सोहन अपने दोस्तों से मिलने उसके घर गया और लौटते समय रास्ते से सब्जी भी खरीद लाया। तो बच्चों देखिए यहाँ आपको दिए गए थे अर्थ, यहाँ से आप सभी को छाट कर यहाँ पे लिखने थे और उनके वाक्य बनाने थे। अगला है बच्चों आप सभी को प्रतिदिन सुलेख लिखनी है, पाठ्य पुस्तक पढ़कर नए नए शब्दों का अभ्यास करना है। संस्कार शाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। लड़कियों के लिए आवाज़ उठाने और उनके अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो देखिए बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि बालिका दिवस हम कब मनाते हैं, 11 अक्टूबर को। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपने आधा काम पहले से पूरा कर लिया। खाद्य रंग बैंगनी नीला। बैंगनी या नीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे उदाहरण के लिए जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज आदि। परिवार के साथ समय, खेल, तंबोला, व्यापार अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। दिन की गतिविधि अग्निहीन खाना बनाना, अपनी माँ की मदद से फ्रूट चाट, अंकुरित अनाज, भेलपूरी आदि बनाएं। दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिखकर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।